आप पूछने वाले कौन है? हम यहाँ के ग्रामीण जनता है, एक आम नागरिक है, एक आम नागरिक जनता है, यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ के बीडीसी है, तू एक चोर हो। बीडीसी कहता है ना, बीडीसी पे खुद छेड़खानी का आरोप है। क्या कहना है कि आपको भी छेड़खानी का आरोप लगा? तो उसका आरोप का कॉपी लगा हुआ है। पिंकी मैडम जब आई हुई थी उस समय मैडम के सामने बच्चियों द्वारा इनके ऊपर छेड़खानी का आरोप। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल सत्य। नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। मैं हूं अभी माधोपुर हाई स्कूल में, क्योंकि ये अभी 10+2 हो गया है, जो कि बरौली प्रखंड में आता है। ये सब गलत कर रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। वीडियो बना दो भाई। 42 लाख कमन का मामला है। इसके द्वारा कागज नहीं, इसके पास सर एक मिनट, इसके द्वारा मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर इस तरीके से एक FIR के चलते आरडीडी महोदय द्वारा उसका वीडियो बनाया है। उसका कि हमको FIR हटा। सुनिए ना सर, आरडीडी महोदय जब आए हुए थे वो इसको इतना शर्मिंदा करके गए, उसका वीडियो है, हम आपको दे देंगे, आप चलाइएगा। इतना शर्मिंदा करके गए आरडीडी महोदय जो छपरा से आए हुए थे। इसके ऊपर 42 लाख का गमन का आरोप है। इसके ऊपर विद्यालय का ईंट बेच दिया गया है, विद्यालय का वृक्ष बेच दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप तो ये आप लगा रहे हैं ना, छेड़खानी का आरोप। एकदम बिल्कुल ये सही है सर। उसमें ये इसी तरह भागता है, ये इसी तरह भागता है, ये मीडिया से ये एकदम इसको यहाँ से FIR करके और इसको टोपी और जूता चप्पल पहना के यहाँ से इसको भगाना चाहिए। जैसा कि अगर इसको देखिए, अगर इसको ये जो हम लोग के ऊपर FIR किया है, ये जो हम लोग के ऊपर FIR किया है, इसको कौन अधिकार दिया है? इसको कौन वरीय पदाधिकारी और सांसद किया है कि ये FIR कर सकता है? आपको अधिकार कौन दिया? आपको संस्था कौन किया कि आप FIR किए? किसके आदेश से कहाँ पे FIR हुआ है सर? आप FIR किए, किसके आदेश से FIR किए? आप एक सरकारी कर्मी है, किसके आदेश से FIR किए हैं? कौन आपको संस्था किया है? देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ के प्रिंसिपल जो है त्रिवेदी सर, जो इनपे जो आरोप लग रहा है, लड़की के साथ छेड़खानी का भी आरोप है, 42 लाख का भ्रष्टाचार का भी आरोप है, और उसके बाद एक आरोप और लगा यहाँ पे 11 तारीख से एडमिशन लेना था, लेकिन 11 तारीख से एडमिशन नहीं लिया गया। अभी भी एडमिशन नहीं, अभी फॉर्म बांटा जा रहा है, क्योंकि कब तक ये एडमिशन होगा पता नहीं। और ये बहुत बड़ा आरोप है, चूंकि ये छेड़खानी का जो आरोप है ये भी बहुत बड़ा आरोप है। आप देख सकते हैं, आपने उनका पक्ष भी सुना, पक्ष जो बीडीसी यहाँ के हैं प्रतिनिधि, उनका भी पक्ष सुना, लोगों का भी कहना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस स्कूल की गरिमा गिरती जा रही है। ये इस स्कूल का छवि जो है इस एरिया में बहुत बढ़िया छवि थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्कूल जो है बदनाम होता जा रहा है, कुछ ऐसे टीचरों की वजह से जिनको टीचर कहना भी जो है अपने आप में शर्म की बात है। बीडी से हूँ, संजीव कुमार सोनू मेरा नाम हुआ। मैं बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, सब लोग अपना हाथ उठा के जवाब देंगे कि क्या ये हेडमास्टर का आचरण सही है? नहीं है ना? अब देखिए, ये बच्चा भी खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि हेडमास्टर का आचरण सही नहीं है, तो ये क्या हेडमास्टर करेगा? तो ये क्या विद्यालय चलाएगा? यहाँ से उनका ट्रांसफर किया जाए। एकदम सब लोग चाहते हैं, सारे बच्चे चाहते हैं कि इसके ऊपर FIR हो और ये जेल जाए और इस विद्यालय को ही खाली करे। देख सकते हैं बच्चे आक्रोशित है, उनका कहना है कि यहाँ जो प्रिंसिपल है उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि एक करके कई सारे आरोप उनके ऊपर जो है लगता जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा आरोप जो है वो छेड़खानी का आरोप है। जैसा कि आपने अभी सुना कि उनके ऊपर छेड़खानी का भी आरोप जो है लग चुका है। बोलने के मूड में नहीं है उस विषय पे, चूंकि छेड़खानी वाला जो आरोप है उस विषय पे कुछ बोलने के मूड में नहीं है। कोई यही चीज है, कहाँ से बोलेंगे? कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, जवाब कहाँ जवाब देंगे? वो ये आरोप सही है जो लगा है, सही है, छेड़खानी वाला सही है, सही है, सही है। हम बस इतना जानते हैं यहाँ त्रिवेदी का ट्रांसफर हो जाए, बस इतना हम चाहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ जो छात्र हैं इनका कहना है, और जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि इनका यहाँ से ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो DEO है, ये सही तरीके से कार्रवाई भी मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो इसके पहले जो मैंने न्यूज बनाया था लगभग 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके से होगा तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, और कोई अपने लड़की को यहाँ सकते हैं कि इस स्कूल के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और ये आक्रोश उबलता जा रहा है।
अगर जो है प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती है जल्द से जल्द, और ये जो प्रिंसिपल है इनका ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं करवाया जाता है जल्द से जल्द, तो यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं और जो प्रशासन है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है प्रिंसिपल पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ से उनको जो है ट्रांसफ़र कराया जाए। नहीं तो लोग यहाँ के आक्रोशित हो चुके हैं, छात्र छात्राएं जो है आक्रोशित हो चुके हैं, और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना यहाँ बात करेंगे डीपीओ साहब से। अभी दिक्कत यही है कि पहला आरोप जो लगा था इसका पहले उसका भी मैं जांच करूंगा, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। उसका भी मैं जांच करूंगा। हाँ, तो उसकी जानकारी अभी से चाहिए। इनको बुलाया गया है जी, सभी जी कार्यालय में सबको बुलाया गया। लोगों का यहाँ पे कहना है, आरोप है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एकदम कार्रवाई जांच करके तो कार्रवाई। अभी जो आए हैं एडमिशन जो हो रहा है 11वीं समस्या था, इनको फोन किया गया कि हमको सहयोग की आवश्यकता है। मेरे शिक्षकों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उसी में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए विद्यालय में इसको लेकर के कल जो है शिक्षकों में विवाद हुआ था। 11 तारीख से एडमिशन लेना था, 11 तारीख से एडमिशन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। एडमिशन चल रहा है, एडमिशन चल रहा है। आज से फॉर्म बताया एडमिशन चल रहा है जी। विद्यालय में कोई समस्या है, इनके द्वारा जो है सूचना दी गई सर हमारे एडमिशन दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम जो है इसमें शिक्षकों के बीच में जो प्रमुख शिक्षा है उनके बीच में जो है कुछ संशय की स्थिति थी फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो अभी हो गया है। फी के बारे में बताएंगे कि कितना फी ले रहे हैं, इसके बारे में देखिए सर, ये जो स्कूल है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद जो है लगातार हो रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है चूँकि 11 तारीख से एडमिशन नहीं हुआ, विलम्ब हुआ तो बच्चों को तो परेशानी होगी ना सर। छपरा यूनिवर्सिटी का हाल आप देख ही रहे हैं, कितना लेट सेशन चल रहा है, सारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। हमारे सरकार में बहुत सारे लड़के हैं जिन लोगों का भविष्य खराब हो गया। तो इस तरीके से अगर चलेगा सर, कार्रवाई अगर नहीं होगी, जो भी दोषी लोग हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं आया हूँ जी, इसीलिए मैं आया हूँ। पहली बात है कि एडमिशन प्रक्रिया विलम्ब से क्यों हुई जी, उसकी मैं जांच कर लूँ जी। दूसरा बात, अगर एडमिशन नहीं हो रहा है जी, एडमिशन नहीं होता है, कोई दिक्कत होती है, तो इससे हमारे बच्चों को बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं विद्यालय में आया। आप देख रहे हैं विद्यालय में आकर मैं शिक्षकों को मीटिंग किया, विचार भी कर रहा हूँ कि इतने दिन में एडमिशन क्यों नहीं हुआ। बात सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बार जो 42 लाख का भ्रष्टाचार का यहाँ के लोग जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि 42 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और ये स्कूल है सर, ये शिक्षा का मंदिर है, और मंदिर में इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, इस तरह का जो भ्रष्टाचार होगा, तो सर मैसेज क्या जाएगा बच्चों में? यहाँ के बच्चे निकलेंगे तो वो क्या बनेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे जो टीचर है वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो बच्चे भी तो अपराधी प्रवृत्ति का होंगे ना सर। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आप जो भी आरोप लगाइए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर, लोगों का आरोप है। ठीक है, लोगों का, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा सर? मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे तो आपका भी दिखाना है बात और उनका भी बात दिखाना है। जो भी इनकी शिकायत की गई होगी, माध्यमिक शिक्षा के हैसियत से आया जी, अगर इनकी शिकायत जो की गई होगी जिस कार्यालय में होगा शिकायत जी, क्योंकि हमारे यहाँ डीपीओ का स्ट्रक्चर अलग अलग है जी। मैं एक डीपीओ माध्यमिक हूँ जी, और आप बता रहे हैं कि शिकायत है, तो मैं निश्चित रूप से शिकायत का मतलब जाँच करने के लिए मैं आवश्यकता करूँगा। क्योंकि इनको सस्पेंड नहीं किया गया था इससे पहले, मुझे पता चला। सस्पेंड आरोप लगा होगा पुनः जो है विभागीय कार्रवाई शायद चली। अच्छा सर, ये जो भ्रष्टाचार है 42 लाख वाला सर, ये क्या है? मुझे इसमें कुछ जानकारी नहीं है। डीपीओ माध्यमिक की हैसियत से आया हूँ, डीपीओ माध्यमिक का गाइड होता है कि विद्यालय ठीक है। अगर इन पर कोई आरोप लगाया गया है तो मैं उसका निश्चित रूप से उसमें जांच करके, अगर जांच के फलाफल के आधार पर कार्रवाई की। सर मैं देख रहा हूँ और भी कई तरीके का आरोप इनके ऊपर जो लगाया, आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले चला रहे हैं। जो भी आरोप है, जो भी मेरे संज्ञान में होगा तो उसको मैं, अगर आप अभी कह रहे हैं कि 42 लाख का आरोप लगाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ के लोगों का कहना है, ठीक है, यहाँ के प्रतिनिधियों का कहना। मैं क्यों कहूँगा कि 42 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है? मुझे तो बताया गया कि हाँ ऐसा घटना हुआ है। इसकी जाँच 2 दिनों के अंदर इनकी जाँच करें। सर बहुत लंबा समय हो गया, मैं देख रहा हूँ 20-25 दिन तो सर ऐसे ही हो गया। अभी मैं
एडमिशन जो है, नामांकन जो है, ये सबसे प्रायोरिटी की चीज जी, उसमें जो है क्या समस्या उत्पन्न होगी, उस समस्या को मैं दूर करने के लिए आया। ठीक है, और उसको मुझे लगता है कि वो समस्या दूर हो जाएगी। कुछ मैं ये समस्या पैरेलली समस्या दोनों दोनों इसके पहले जो आरोप लगा है दोनों है, पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2 दिन बिजी है जी, एडमिशन कराने में जी, ठीक है जी, उसमें 2 दिन के बाद मैं उस पे मामले में जांच करके और जो भी खिलाफल आएगा उस पर अग्रतर कार्रवाई। ठीक है। डीपीओ सर का कहना है कि जो भी आरोप लगा है उस आरोप पे कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, जैसा कि सर बोल रहे हैं डीपीओ सर कि जो आरोप लगा है इनके ऊपर अभी उसकी जांच हो रही है, वो जांच कंप्लीट नहीं है और बहुत लंबा समय हो गया। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में तो हमने या ग्रामीणों द्वारा पूर्व में सर आपसे कुछ बात करनी है सर, हम उनसे भी बात करें। हाँ बताइए। तो फी के बारे में पूछिए ना उनसे, फी कितना लेंगे? हाँ उनको बताइए। स्लिप नहीं कट रहा है, इसीलिए हमें अरे बैठिए ना, सुनिए ना पहले। स्लिप सर नहीं कट रहा है, जैसा कि आरोप है। बिल्कुल स्लिप देना है, बिल्कुल दे ही नहीं है। पहले तो एडमिशन ही नहीं हो रहा था यहाँ पे, जबकि इनके द्वारा हमको सूचित किया गया, मैं उसी लिए आया हूँ। दूसरा है कि एक इन पर अगर आरोप है तो मैंने इससे बात भी हुआ था, मैं 2 दिनों के अंदर जांच करके इस पर कार्रवाई करूँगा। क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है सर। देखिए, सरकार बदल चुकी है और नीतीश कुमार जी का सरकार है, आरजेडी और दोनों मिलकर सरकार, ये पिछला भाजपा वाला सरकार नहीं है। कोई भाजपा वाले लोग होंगे तो गुस्सा नहीं होगा, हमें तो किसी की सरकार होगी। और जी अच्छा, आप बताइए जो आरोप, जैसा कि डीपीओ सर का कहना है कि आरोप लगा है, मुझे लग रहा है अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और जब तक तब तक दूसरा आरोप लग गया। देखिए, पूर्व में ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया गया था कि एचएम द्वारा, डीपीएस विद्यालय के एचएम द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा पैमाने पे धांधली किया गया है, 40 लाख रुपये का गमन किया गया है। अन्य भी पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है। तो उसमें आवेदन पे जांच करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन विभागीय कार्य की वजह से कुछ विलम्ब हुआ है। उसके लिए फिर हम लोग शिकायत निवारण में गए एडीएम साहब के। तो कल एडीएम साहब के यहाँ हमारा हियरिंग था केस का, उसमें डीओ साहब के यहाँ से कोई कर्मचारी आए हुए थे और उसमें एडीएम साहब का आदेश हुआ कि 3 से 4 दिन में हमको रिपोर्ट चाहिए, जांच रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद तब तक हमको फोन गया है यहाँ से बच्चों का कि एडमिशन आज तक नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है एडमिशन। जबकि विभागीय चिट्ठी के अनुसार 11 तारीख से 18 तारीख तक फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन कर लेना था, लेकिन आज तक एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं किया गया है इस विद्यालय में। इसके लिए हम सर को सूचना दी है। बच्चों को मालूम नहीं है कि 11 तारीख से एडमिशन होना है, मालूम है था, बच्चों को नहीं मालूम होने का कारण है यहाँ का हेडमास्टर, यहाँ का एचएम द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई चिट्ठी निर्गत नहीं किया गया है, कोई पत्रचार के माध्यम से स्लिप नहीं साटा गया है कि कितने बच्चों का लिस्ट आया है और कब से एडमिशन करना है। इसमें भी भ्रष्टाचार का संभावना हो सकता है। सीट बचा के जैसे मान ले कम समय रहेगा तो ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, और उस सीट को प्राइवेट स्कूल में बेचने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं सबसे अहम बात ये कहूंगा कि हमारे एक फोन पे हमारे सर डीपीओ सर ब्रजेश कुमार जी एक फोन पे आज चले आए कि एडमिशन बच्चों का नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक फोन पे इन्होंने जाके और जांच किया और एडमिशन चालू कर। हमारे हिसाब से उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड करके FIR करके उनको जेल जाना चाहिए। तो हम लोग एडमिशन वाला महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लिए। सर ये भ्रष्टाचार जो लेकिन चूंकि एडमिशन नहीं हुआ बच्चों का, तो हमारे जो 3, 4, 5 की जो भी बच्चे हैं एडमिशन के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। स्लिप नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जाएगा स्लिप, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहा। अब बताइए कारण में इस तरह से काम होता है। एडमिशन 11 तारीख से डेट था, आज सर को इतना मतलब परेशान होना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। पूर्व में एचएम के द्वारा ऐसा ही धांधली किया गया था। तो हम लोग मान के चलिए हम प्रतिनिधि हैं सर, हमारे साथ 5400 वोटर बराबर एक बीडीसी एवज में हम एडीएम साहब के यहाँ लोग शिकायत में गए हुए हैं। अभी भी सर एडमिशन को लेके आए हैं, अभी इस चीज के लिए नहीं आए हैं। अभी आज का मेन भूमिका है एडमिशन। उसके बाद सर हमसे बोले थे कि 1-2 दिन में उसका भी जांच करके हम हेडमास्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, उसके ऊपर FIR करेंगे। सर के द्वारा बोला गया है कि अगर हेडमास्टर गलत पाया गया तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो। अच्छा, एडमिशन को लेकर के पैसा लिया जा रहा है, तो क्या चार्ज है, कुछ पता है आपको? यहाँ कोई ना बच्चों का पता है, ना बच्चों को पता है कि कितना साइंस में लेना है, कितना आर्ट्स में लेना है, और ना ही सूची निर्गत किया गया, साटा गया कि कितने बच्चों का एडमिशन करना है। आज 17 तारीख है, कल 18 है, कल तक लास्ट डेट है और 1 दिन बचा है और आज तक एडमिशन नहीं किया गया है। इसमें हेडमास्टर की मतलब एकदम भ्रष्टाचारी है, हम यही बोलेंगे।
तो इस चीज के लिए हम किनसे पूछे जो फी जो है, फी वाला जो मैटर है और कोई भी रसीद वगैरह रिसिप्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। जिला के बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं, आप इनसे भी सूचना ले सकते हैं कि क्या लेना है नहीं लेना, और HM से भी आप जानकारी ले सकते हैं। प्रिंसिपल सर वगैरह निकल गए यहाँ से, तो हम पूछे किनसे? सर जो है अभी तो जांची में है, तो सर अपना काम करने दीजिए। ठीक है, हम लोग एडमिशन वाला महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लिए। नहीं सर, ये भ्रष्टाचार जो लेकिन चूंकि एडमिशन नहीं होगा बच्चों का जी, तो हमारे जो 304 और 5 बच्चे हैं जी, एडमिशन नहीं होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। स्लिप नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जाएगा स्लिप, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहा। अब बताइए कारण मतलब इस तरह से काम होता है। एडमिशन 11 तारीख से डेट था, आज सर को इतना मतलब परेशान होना पड़ रहा है इतने गर्मी में। पूर्व में HM के द्वारा ऐसा ही धांधली किया गया था, तो हम लोग मान के चलिए हम प्रतिनिधि हैं सर, हमारे साथ 5400 वोटर बराबर एक BDC, टोटल पंचायत के वोट से हम चुनाव जीते हैं, तो टोटल पंचायत के वोटर का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो हमको तो अपनी जनता के बारे में सोचना है, ठीक ना सर। तो हम इसके पूर्व में भी आए हुए थे कि विद्यालय में हमारा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो बच्चों द्वारा आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा अधिक राशि ली जा रही है, सरकारी निर्धारित रेट से अधिक राशि ली जा रही है, जिस पे हम लोग कंप्लेंट किए तो उस समय ये सस्पेंड हुए थे, और सस्पेंड होने के बाद भी मिली भगत है या क्या है, जबकि ये कानूनन एकदम गलत है। एडमिशन के डेट रहा तो मालूम नहीं कि 11 तारीख से डेट बा, काल से कहता हूँ 11 तारीख से डेट रहा, कब तारीख से रहा, क्या नाम हो? हम देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पे छात्र छात्राओं को मालूम ही नहीं है कि एडमिशन का डेट कितने तारीख से है। कैसे लोग एडमिशन करा पाएंगे? बहुत सारे लोगों का एडमिशन छूट जाएगा। बोलिए नहीं मालूम है, 11 तारीख से आप लोग पढ़ना चाहिए ना, अभी से ही सवाल जवाब करना पता करिए, ये चीज आप लोगों का अधिकार है ना, लेट होगा तो एडमिशन हो पाएगा। तो जानिए ना कि कब से एडमिशन है। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए।